भक्ति देवी ऐसे बातें करके बेटे से अंतर्धान हुई। अब हाथ जोड़ करके सोने का ऋषि फिर प्रणाम करो। सूत जी ने बोले महाराज आप बता तो देख सुनाती। परीक्षित जी की बात कई बार भी माँ के समझ में आई। माँ के मन में आ है कि कोई महापापी भी तिरियो हो गई बताओ भयानक पाप करेड़ो हुए बिको भी उधार भी हो गए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं बोले बिल्कुल ही हो, बहुत कम समय है, ज्यादा टाइम को नहीं हो। आज 200 वर्ष पुरानी बात है, अब आज की नहीं, अब 5000 वर्ष पहले सूत जी महाराज बता गई ने बिटिया में कह कि 200 वर्ष पुरानी बात है, यानी 5200 वर्ष पुरानी। समझ गया? दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नाम की नदी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव। कौन सी नदी? तुंगभद्रा। भी नदी के निकट एक गांव, भी गांव में एक ब्राह्मण देवता निवास करे। वह ब्राह्मण देवता को नाम हो आत्मदेव जी। आत्मदेव जी नाम का ब्राह्मण रहे भी सीधा साधा या बदमाश हो दिया। ब्राह्मण देवता को पिछला जन्म का पुण्य जोर का करेड़ा लिच्छवी खूबी मोकली और इनके पीछे कारणों महाराज आज पास का 5-7 गांव बेटे दूसरो ब्राह्मण तो हो पर पढ़िया लिखा ब्राह्मण बन गया। इसलिए 5-7 गांव की बिरत एकला आत्मदेव जी के नहीं। आत्मदेव जी खुद पढ़िया लिखा बाकी गांव में और ब्राह्मण आज का पढ़िया लिखेगा आ कोई ना बेचारा वे बाकी खेती बाड़ी करता। अब महाराज 5-7 गांव की बिरत अच्छा इज्जत भी ज्यादा हो एकला हो जगह की तो धनदान की कोई कमी बनी। अच्छा पहली मोकली कमाई करी परवाही बनी थी आत्मदेव जी ने। यह करता करता आत्मदेव जी की उम्र पार हुई। जब तक ज्ञान करियो को नहीं बरस 40 का होगा देना चेत लो धन का तो मैं कोटा भर लिया पर आपने तो संतान ही बनी हुई। बाकी कोई संतान बनी मन में हो तो आप कमायो इन कुण बरसी कुण वापरसी दुखी या घराने निकलो घरानी बनाओ धुंधड़ी तो भी धुंधड़ी निकलियो ये मैं कमाई करवा बाकी कोई राखी कोटा भर दिया कि अता दिन को करसिया कहीं आपा मरसिया जना आपने तो औलाद ही कोनी तो बोले मैं तो कहीं ना कोई उपाय करो। महाराज डॉक्टर वेद पुराना जमाना में जैसे होता वेद कहता मन बांकन घूमिया कोई उपाय को नहीं मिलो। कोई शाना बोपा कर गया कोई संत महात्मा कर गया पर खटे के लो यो तो नहीं देवता ने आत्मदेव जी काटो दुखी को अब ज्यादा टेंशन होगी क्योंकि यह करता करता आत्मदेव जी ने बरस 10 बीत गया। कड़ा घटे शाना कना बोपा कर जावे कना कोई निंद्र में जावे कना कोई है झाड़ दूकड़ा कर जावे कना कोई वेद 10 बरस भाग लिया क्यों पर कोनी औलाद हुई कोनी बरस 50 का अब बूढ़ापो जंगला को जना टेंशन में आएगा बोले तो गड़बड़ ठाटी होगी। अब कहीं उपाय करा जिससे मन संतान की प्राप्ति हुए। दुख अवसाद में बदल गयो मन में सोचो इन उनको मर जाओ तो सुख पाओ बांधना कोई जीवन है और विचार करके महाराज आत्मदेव जी रात में आधी रात का गांव निकल गया और गांव निकल करके बाहर जंगल में गया तो जंगल में भटकता गया आधी रात का तो जाकर के देखो सुबह 3-4 बजे से एक जंगल में तालाब दिखो। आसपास का इलाका तो जाने यार वो तालाब फुटो विशाल हो खुदायड़ो गहरो। आत्मदेव जी का मन में हो बोले तालाब में कूदरिया पांग पड़ जावा मर जावा सुख पर से 30 लाख की इतना सोचो 30 आया क्यों मरा कम से कम पहले पानी तो पी लिया। तो आत्मदेव जी तालाब के किनारे पानी पियो फिर पहले थोड़ी देर आराम करना थकेड़ा पच मर जैसे मरमुल तो है थोड़ी देर विश्राम करियो। जटिया उंगाला को टाइम हो तो 4-4:30 बजे उजाड़ो वेला को उजाड़ो वेला एक खेजड़ी को बोंगड़िया को आम को जो भी वृक्ष हुए कोई पेड़ हो साहब बड़ को मान लो पीपल को मान लो
भी पेड़ के नीचे एक महात्मा हाथ का तपस्या कर दिया, क्या नीच में लिया और समाधि में लीन हा। आत्मदेव जी पढ़े लिखे विद्वान तो समझ गयो, बोले वो कोई पाखंडी साधु तो बोले पाखंडी हो जो कोई दुनिया के सामने जार जान करा के हम इधर दुनिया के सामने जाओगे और एकांत में जंगल में एक नो तपस्या कर रहे जो पूछड़ो साधु है इन संसार में मतलब है कोई नहीं। तो आत्मदेव जी सोचो मरनु अपन तो 50 मर ले क्या काटा वो महात्मा में देखो भगवान की कृपा हुई है और वो आप लोग गिरदो कर दी पहली इधर चला। तो महाराज आत्मदेव जी जा प्रणाम करियो चरणों में दंडवत करी पर महात्मा तो समाधि में जाग्या को नहीं ना। आत्मदेव जी जोर जोर बोला था दुखी तो आएगी बेटा वीणा बोलो धनपुर काशी रोया लेकिन संत का कोई असर को नहीं। मैं तो परब्रह्म परमात्मा का ध्यान में मग्न दूसरे लोग में लेकिन आत्मदेव जी का रोता रोता अश्रु धारा प्रवाहित हुई और सिर पके चरणा में रख दियो तो नेत्रा से आंसू बया तो बहन ठंडा ठंडा आंसू चरणा पर गिरा। ऋषि तुरंत नेत्र खोले और सोचो वो कौन रोवे तो महाराज ब्राह्मण में देखता है ऋषि को ब्राह्मण को कहीं रोते फिर सुना खड़े हो बुनो बताओ कहीं समस्या कहीं है। वसंत पूछा महाराज महात्मा जी ताकि समस्या कहीं है वो साधो क्षण थोड़ा रुको थोड़ा किम कारणम कौन सा कारण से थका व्यथा हुई है रोई में कारण मन कारण तो बताओ थे। तो वो ब्राह्मण कहे महाराज काई बताऊं दिव्य जीवनम प्रदान बिना संतान के जीवन में धिक्कार है इना तो मर जावे तो सुख होवे। मैं महाराज 10 वर्ष का बहुत प्रयास कर लियो धन दान की कमी को नहीं इज्जत में कमी को नहीं 60-60 गांव लाटू हूँ गांव का बहुत इज्जत करे सम्मान करे और संतान को नहीं कृपा करो के महात्मा हो और संत जगह पर कृपा करते भगवान ने भी पर कृपा करनी पड़े। भगवान संत की बात ने टाले कोई नहीं मार पर कृपा करो संतान दो। वह महात्मा गोरु देखियो और देख रही ब्राह्मण ने कहो बोले ब्राह्मण मैं थारे माता की नशा रेखा पड़ ली मैं प्रारब्ध देख लियो कहीं क्यों मैं संत कसणु भी प्रेमया देखते प्रारब्धम तुमिलोकितम शब्द जन्मावधि तवे पुत्रो नेव च हे ब्राह्मण तेरा पूर्व जन्म में तो घोर पाप बनेड़ो है विक कारण से एक जन्म नहीं 7 जन्म तक थारे संतान में कोई योग को नहीं पहलो जन्म में 7 और रुचि क्योंकि तेरे से पूर्व जन्म में भ्रूण हत्या हुई है। आजकल जगह निकले गर्भपात बोले ना महाराज जिको गर्भपात करे महाराज बिक अगला 7 जन्म तक संतान को नहीं हो और कभी ये नहीं ये सोचो भाई पशु पक्षी मर जाए नहीं बस 84 लाख भोगने पड़ी नरक भोगना पड़ी हर बार 84 लाख जून भोग 5 मनुष्य जीवन मिले 7 बार जगह तक बोली संतान हो अब तो ठाडो अपराध गर्भपात को है। अब अपा कहेंगे क्षणिक सुख के लिए थोड़ी थोड़ी बातें के लिए समझा हाथ को नहीं काई उबालो है और चेत को नहीं लिए पाप कर्म में प्रवृत्त जाओ लेकिन अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभाशुभम शुभ है करेगा कर्म को फल जीवन भोगनो ही पड़सी ना भुक्त सीरियते कल्प कट कोटि सते रपी करोड़ कल्प बीत जाए तो भी कर्म जीव को पीछे छोड़े तो नहीं वो ध्यान दे दीजिए बात। अब कोई कह दिया महाराज फिर ये किया वो फलाणु तो कोई शुभ कर्म को नहीं करे पाप करे फिर भी भोगे महाराज पहली भी की फसल छोटी करे दिए तैयार है जना भोगे पूर्व जन्म में
कर्म भी का जोर का बेड़ा है। अबार तो आ खड़ी फसल है, और अबार ये भोगरिया पर लाटेड़ी फसल पूर्व जन्म की है। इस जन्म में आपने पूर्व जन्म का जन्म का जगह कर्म है, वही प्रारब्ध वही कर्म बन करके आवे, वही तकदीर बन करके आवे। तो कोई पूछ ले महाराज मैं ऐया लगा पाप को आऊं जीव बच्चे बन गए तो पाप तुम्हारे बन के बोले उत्तर जी क्यों शरणागति अखता सुनते तो पता चल जी जी आप बताए ना 7 जन्म का भ्रूण त्याग के संतान को नहीं मनुष्य जीवन में। लेकिन महाराज भगवान के कि अगर दृढ़ निष्ठा करेगा पाप ने महाराज स्वीकार करें और भविष्य में पाप नहीं करवा की सौगंध लेवे और मेरी शरण में आ जावे तो मैं बिन सब पापा से मुक्ति कर दूं। सत्कृत आगे पाप नहीं करे, आगे पाप करे तो और जुड़े वो भी ध्यान देना। सत्कृत प्रपन्नाय द्वास्मितिं च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि व्रतं मम। आत्मदेव जी को महाराज अब आज चलवानी को नहीं ते मारो भाग देख लियो होता जोर का हो देखो भाग देख के वो तो बेटो भी देश गए ते वाला प्रारब्ध बदल सको इसलिए मन बेटो दो नहीं तो मैं ठेई बरसू में तो मरवाए साधु के भाई मरवाए तो मर्जिया मारो भाई के मतन बेटो युद्ध तारी लिखे गए बनी बोले महाराज अति देर तो मैं तालाब में मरवाई सोच रहे हो अब तालाब में गोली मरू तो घटे मरसी बोले अटे और तुको वृक्ष जी के नीचे दे विश्राम लो एक कोटी के दे दे माथा में और ताके चरणों में पड़े मरसू क्योंकि मैं तो ताके शरण में वो शरण में आर मरसू और ताके ही नाम मरसू क्या भाई पे साधु है कि शरण में गयो फिर की बाप रा ये रिक्शा बन गई ओ मारो मृत्यु को पाप तो महाराज ताके ही शिरासी साधु मन में सोचियो देखो थे है काय उपाय करो दया नहीं करा तो साधु को साधु को घसाई है अरे दया करता जना आप बताइए बोले दया बिना साधु घसाई है दया करी तो आप बताइए अब क्या करें। बहुत समझाए महाराज पर वो ब्राह्मण समझो उनको समझ के बोले महात्मा करामाती है। आखिर में मन में सोचो कि अब आइंदा ध्यान रखिए कोई तो इतने नहीं वजन ने बीच में छोटा कोनी जोड़ी मुंह एक पल निकालो क्यों लुगाई देते थाली ने थोड़ा नियम बता दिया झूठे मुंडे नहीं रहे खाली खुला बाल ला कर नहीं सोवे कई का नियम बता दिया। और महाराज आगे आसी कौन सा नियम स्त्री के लिए हुआ है आगे की खत्म। और महाराज कह दियो वो फल ले जाकर स्त्री ने दे पहले भगवान की पूजा करके और भगवान ने प्रसाद रूप में चढ़ा कर स्वीकार कर दिए तो संत सत्तार उसीदार है। महाराज आत्मदेव तो फुलेरो आयो राजी और खुश और पत्नी देखियो चिंता हुई खटे गयो आज रात नहीं आयो राजी ओड़ो गराड़ी धुंधली क्यों जी मार तो चिंता भी देखा कोई क्या गया घटिया बोले बस कुछ मना आज ने हाल लुगा खाई हो पूरी बात बताई गयो तो मरवाओ हो मैं तो लिखियो योड़ो पर क्यों एक संत मिलगा भगवत कृपा होगी फल दियो। अब बोले ये फल में तू का चीज ना आपा भी माँ बाप बच्चा अब आपा बांधना बोले अच्छा हाँ तू ही नहीं कर नहा धोई कर और पूजा कर अजी फल लीजिए बोले हो पकाए कर लो। महाराज देखो एक ध्यान दे वाली बात है भागवत में गए हैं आत्मदेव जी कमा पाम तो बहुत होशियार रहा लेकिन महाराज बा को मन हमेशा भी धन में लाके लियो घर गृहस्थी की तरफ ज्यादा ध्यान को नहीं और तुम का है तुम शौक है ज्यादा को नहीं पहचानता पत्नी पर अति विश्वास कर रहा है क्यों। अब देखो कहीं या फिर भी बुद्धि खराब होगी धुंधली की क्योंकि जो लिखड़ो नहीं हुए ने वो हुए को नहीं चाहे कुछ भी कर लो हुयो कहीं 15-20 दिन पहले पड़ोस में एक लुगाई का टाबर पड़ो पड़ोस में और महाराज जी ही का टाबर पड़ो समय हुयो बताया जाको करायो 20 समय वो टाबर कोई गलत तरीका से फंसगो तो महाराज वो टाबर भी को नहीं जियो और की मां भी दोनों मर गए। अब बात तो बोला मैं चार मेल हुई कि भाई बहुत कोसो काम बहुत उपाय बापड़ी बेजा तो पाई या गड़बड़ होगी घाटी में फंस गो
वो आप मेरे को मरियो मानवर लेगो धुंधली ने भी की याद आए बोले आपा का जवा अभी घाटी में घटिया आ औलाद रे जाए तो महाराज ओ पंडित है एक को दुखी कोनी बिगड़ आपा मर जैसा अब तो कमाएड़ो धनी को कायुसी औलाद तो है कोनी औलाद हो भी जाए तो आपा मरिया कुछ काहे काम की अब तो दुखी की भी पढ़ने पड़ी गए आत्मदेव जी के बड़का लियो बोलियो और क्यों महाराज पूजा कर चेप लियो अब देखो संजोग चढ़ा हुए जटे दांत बने दांत हुए बेटे चढ़ा बड़ी विचित्र स्थिति है संसार पी गांव में भी धुंधली की बड़ी बाण गई महाराज भी बड़ी बाण का घर वाला पंडित जी आने पे अंगूठा साहब आने चला कोई खेती बाड़ी करता अब कोई हाथ की बात नहीं बताए ना चढ़ा हो जटे दांत बने दांत जटे भी धुंधली के तो कमरा भरिया है घर में सोना चांदी तक अरे कोई खबर बनी अरे बिका दशे गए घंटी का अरे रोटी बाजरा की साथ की हाथ कोई सा क्या हवे तो नहीं आ तो वो भान पिसाड़ी ना वो बटोड़ी भान आ जाती ले बेटा ने ना वो भान मोकलो सीधो गुनिया तो उगा देती जहाँ अभी वो काम चल वो कर तो अरे वो भान में भी भान के बाद पिसाड़ी तो बटोड़ी भानी काम कर जाती अब भी का चिंता हुई कोई लुगाई कोई कि हमारे बाण के नजार भेज भी नहीं बाण आई सुनता है काई बात हुई आता है बाण के गले लागी रोई धुंधली रो रही है योगाई बताओ तो सही पूरी बात बताई बोले पंडित जी आ घटी एक बड़लियार दिन अब बताए 15 दिन पहले फलानी बात मुर्गी अरे पिता जी हम मर जाऊं जन बोले बात तो सच्ची है बहुत प्रति टेंशन की बात है मैं मर जाऊं माल में तो लोग ही समेटे कि पंडित जी तो यहाँ नहीं बनी आप मुंबई आप सिखाई हुए कोई उपाय कर भाई तू ही कर सके भाई मन में सोची नोटा पर तो पहली हूं अरे 10 और उसी मारे अच्छा अनोखी व्यवस्था कोई नहीं क्यों शीतल लेट समुद्र पार पड़े बोले मैं करते हूँ गेलो कहीं गेलो बोले मारे मना 1.5 महीना को गर्भ है जो मारे उसी जो टापरतन देती बोले पंडित जी ठाकुर जी पड़सी को बोले मक कौन सी जिया कुछ तेरी ठाकुर है बोले पंडित जी कमावा को इसलिए ठीक है महाराज ये बल को काहे करो बोले आधार गाय बन गया गाय ये आई बांधटी है वो भी महात्मा की परीक्षा जैसी सच्ची भाई कोनी है वो बड़ी गाय में देती वो बड़ी भी गाय में देती अब को बताया 9-15-20 दिन में बात हो लिया तुमको क्रिया चरित्र महाराज बीमार पड़ के पूरी तरह करे उल्टी करे गोवे पूरी तरह करे बाइटा बारिशियां करे पंडित जी घबराएगा बुलाया कोई ने भाई क्यों हमारी बहन को बुलाओ बस तू जाने बुलाई दाई ने बुलाई पहले सबने शिकायत पढ़ाई से देख दिखाई के महाराज चिंता करवाई चोरी किया बोलो ये बाप गड़बड़ा हो ऐसे साहब क्यों कुछ बोले तो राजी हुआ लेकिन वह क्या कर दिया गया अब भाण को कहो बोले तुम हीरो की मत तुझे बची महाराज बात दिन पर दिन ज्यादा बीमारी करने लगी बना के और बीमार बनी शरीर में जोरा मरती दूजा हुए पड़े खड़ी अब महाराज जमीन तो वो बना लू अब हाथ में मेरी दुखी होगा बोले करा काहे करा मैं एक काम करूं भाई ने बुला लियो बात टिकी क्यों ना ननद करूं मैं काम किया करूं तो काहे करूं क्यों भाई ने बुला लियो भाई मैं छुट्टी बांध कोई दोस्त कोई नहीं बुलाई भाई क्या जी देखो साहब मारू पार बोली पड़े मैं जवाब की ताके करा लो मारे अति दीवर क्या बार पड़े तो बोले काहे करा बोले थाने काम करा लो मैं सो काम कर दूं इन मारे करा रात को ते पिसड़ा हो बाप जी तुम्हारे तो टूटी फूटी झोंपड़ियां हैं इतना ही तो मकान यारों बनवा देता है कोई कमी यही नहीं अब देखो मत ही मैं सारा काम बिना पोकट में मकान कर ली इसको पंडित जी की कमी को नहीं बेटा का लोग में महाराज बढ़िया मकान बना दियो धुंधली बेटे भाड़ कर रो लगी कारीगर 5-10 लगा महीना में तैयार कर दियो मकान और धुंधली बेटे भाड़ कर रो लगी पर्दा में लगी
पंडित जी और ज्यादा कमाई में क्या बोले थाने का मतलब मैं ध्यान रख वाली उन्हें अब तो बैठो बालो कमाई करो खर्चो को नहीं कर दूंगा थाने पंडित जी खूब कमाई में लगा महाराज लगभग 8-1 महीना होया अरबी के चुका मना 1.5 महीना हो करो वो धुंधली की भान का बच्चो यो रोड़ो यो भाई टाबर हुए हर दिन 5-7 ने घोषणा कर दी बोले टाबर हुई हो तो अपन मर को अब अल्लाह सलाम बिका दिन 5-7 बाद में ही और थाली बजाती बोले अब तक धुंधली का टाबर है वो कौन सा टाबर है बिका हुई हो कोई बोले थोड़ा टाइम हो जल्दी हुए क्यों याद करे 8 अब महाराज आत्मदेव जी का संसार पूज्य बहुत राजी हुआ क्या महीना 20 दिन का रोजीना ही गीत हुई जा कर खूब माल लुटायो साहब आत्मदेव जी एक महीनों बीते और भी गाय के टाबर जो बोले देखो चौखा दिन क्या ने कहे मैं तो बिल्कुल बेलड़ी लगा था तो कितना कांत्र बोलना रब गया कहीं अच्छा गया का बाची बनी हो महाराज बिके केवल कान हा गाय बच्चे जियान का मनुष्य को शरीर क्यों कर वो संत को दियो तो फल को प्रभाव हो टाबरा का नामकरण रहा क्या था धुंधुली बोले वो तो हमारा बेटा महाराज जी नाम और धुंधुली को बेटा जी को नाम धुंधुकारी उसी बोले गाय के को तेराज लो पंडित जी बोले का कान गाय का जैसे ये को नाम गोकर्ण उसी बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो समय उसी को समय तेजी बीते अब महाराज गोकर्ण जी बड़ा राजी हुए हमें ना तेजी समय बीतियो और समय तेजी बीतियो तो कहने लगा महाराज कुछ बड़ा हुआ शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हुई प्रारंभिक शिक्षा हुई और आगे की शिक्षा के लिए दुनिया में बारे भेजवा लग गया धुंधली के नासा है मारा धुंधुकारी तो घटे ही भेजू गोकर्ण जी ने काशी पटवा भेजा धुंधुकारी ने बढ़े रखो और क्यों मन तो आवड़े को नहीं अपन बेटा पटाई की रोटी को दाड़ा बाप की कमाई गणी ये रेडी है माँ बिगाड़े मारा संतान प्रथम गुरु माँ हुए माँ अगर चाहे तो संतान में ध्रुव जी प्रहलाद जी राम जी सियाल का बनास है और माँ चाहे तो कंस और रावण सियाल का भी बनास करना पर पहली गुरु माँ हो संतान तो धुंधली कह दियो पढ़ाई लिखाई की तो जरूरी काशी को निजाबादी भी जमाना में काशी पढ़ाई थी गोकर्ण जी तो पटवा गया पूर्व वेदा को पुराणा को शास्त्रा को अध्ययन करके आया लेकिन महाराज धुंधुकारी तो अब मोक लो 5 रुपया चाहिए जाए किसी 50 रुपया मिलता है क्या चाहिए जी कहता है वर्तमान खर्चो करा 5 रुपया जोरा मर्दी 50 रुपया दे थारी का के लिए पूरा सिया कोटा भरिया बालक ने 5 वर्ष तक की अवस्था तक ही को लाड प्यार करना चाहिए जानते हो शास्त्र के लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रवत समाचरेत 5 वर्ष तक खूब लाड लड़ाओ 6वां वर्ष में बालक प्रवेश कराने भी दिनों भी को ध्यान रखो शुरू कर दियो कोई भी गड़बड़ हो फटकारा बाल नहीं सुधराए थप्पड़ भी मारो ताड़ ना दो 10 वर्ष तक जब तक वो 15 वर्ष को हो जाए 15 वर्ष को हो जाए जटे तक अगर बालक को ध्यान ले वो पता के कते जीवन में बिगड़े पचमे मित्र मानो 16 वर्ष को होता है टाबर कौन रखो जवान हो जाए प्राप्त तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रवत समाचरेत तो 6 वर्ष को ले 15 वर्ष टाइम 10 वर्ष को टाइम है अगर 6 ले 15 वर्ष को बने जटे तक कोई ध्यान दे ले तो वो टाबर जीवन में कते बिगड़ को नहीं सके महाराज धुंधुकारी बड़ो यो अब महाराज कुछ संग में बड़को यहाँ लगा भाईला मिल गया 5 का 50-25 मिल गया उल्टा खर्चा लगा लागो भाईला यहाँ लगा मिल गया कुछ संग में पड़ो और कुछ संग में पड़ो तो महाराज भाईला क्यों ठेकाई रहे शहर में जाला शहर में लेगा भी जमाना में और तो आगो नहीं
मुजरा होता महाराज। बोले मुजरो दिखावा ने नर्तकी कोठा पर लेगा। वो देखियो एक कुछ संग में पढ़ियो दाम तो मोकड़ा। तो महाराज कुछ संग पढ़वा से क्यों देख इया मुजरा को मजो को नहीं आवे, थोड़ो बहुत गुट को पानी ले तो आनंद लगा सी नाच गाना को तो गुट को पानी चालू कर दियो। और महाराज पचमी में तो दोष भरिया है हम तो पच वो महाराज वो मुद्रा करतो खुद ही मुजरो